नमस्कार दोस्तों, आईटेल ने अपने एस सीरीज के अंतर्गत आज एक और न्यू लेटेस्ट और एंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ड एंट्री लेवल सेगमेंट की स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च और इसका नाम कंपनी ने आईटेल S17 रखा है। जी हां दोस्तों, कंपनी ने इसको एंट्री लेवल सेगमेंट के साथ लॉन्च किया है और जो कीमत कंपनी ने इसकी रखी है उस हिसाब से वाकई में एक काफ़ी सस्ता और बेहतरीन फीचर से लैस एंड्रॉयड स्मार्टफोन रहने वाला है। इसको कंपनी ने भी हाल फिलहाल में ग्रीन और ब्लू कलर के साथ लॉन्च किया है, तो इस वीडियो में इसी के फीचर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस आईटेल S17 के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें कुछ सनलाइट इफेक्ट भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा, एलईडी फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर काफी बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा कंपनी की ब्रांडिंग बॉटम तल पर देखने को मिल जाएगी। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में प्रीमियम लुक डिजाइन का लगता है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है वो 90% का है और स्मार्टफोन देखने में वाकई में काफी अच्छा मुझे लगता है। आप लोगों को ऐसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एक बड़ी सी 6.6 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल का है। 20:9 रेशियो की डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें 360 निट की PPI डेंसिटी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग भी मिल रही है। सबको मिलाकर एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी बेहतरीन क्वालिटी की रहने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को यूनिसोक का एक एन-ऑन प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो यह एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड क्लॉक्ड है 1.3 GHz पर, जिसके अंदर आप लोगों को 4G कनेक्टिविटी के फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डेली टास्क बड़ी आसानी से आप लोग पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे गेम भी प्ले कर पाएंगे, क्योंकि यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ड है। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉयड 11 गो एडिशन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला है। लेकिन कंपनी ने भी इसको हाल फिलहाल में ओनली 1 स्टोरेज और रैम के साथ लॉन्च किया है, जहां पर आप लोगों को 1 GB रैम प्लस 16 GB की स्टोरेज कंपनी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए 128 GB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यह गूगल गो एडिशन पर बेस्ड स्मार्टफोन है, तो लैग वैग की प्रॉब्लम तो इसमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी जो रैम है वो वाकई में काफी कमजोर है। तो यह डेली टास्क के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है, ना कि हैवी वर्क के लिए। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, जो इस स्मार्टफोन के मेन फीचर हैं, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप उपलब्ध करवा रही है। जो पहला और मेन सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और एक 0.3 मेगापिक्सल का AI सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। LED फ्लैश के साथ सेल्फी और कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को बड़ा सा 8 मेगापिक्सल का कैमरा उपलब्ध करवा रही है, जिन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरमा और HD वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर इसका जो कैमरा सेटअप है वाकई में काफी बेहतरीन है, क्योंकि जो कैमरा सेटअप आप लोगों को इस S17 स्मार्टफोन के अंदर आईटेल उपलब्ध करवा रही है, ये कैमरा सेटअप 7 से 8,000 के स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर, और इसकी कीमत वाकई में काफी कम है। तो उस हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन इसका कैमरा सेटअप ही बेहतरीन नहीं है। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 10 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी कंपनी दे रही है और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB Type-C कंपनी दे रही है। मतलब कि आप लोगों को 1 से 2 दिन का बेहतरीन बैटरी बैकअप इसके बैटरी की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स उपलब्ध करवा रही है, जो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर मिलने चाहिए। अगर फाइनली मैं बात करूं इस आईटेल S17 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो आज कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में कर दिया है लॉन्च और यह स्मार्टफोन बहुत जल्द भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो जिस कीमत के साथ कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है, अगर उस करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 5 से 6,000 रुपए के आसपास ही रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर इसी प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको लॉन्च करती है, हालांकि इसका जो प्रोसेसर है, इसके अलावा इसका जो रैम और स्टोरेज है वो तो काफी कमजोर है, लेकिन एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर इसकी डिस्प्ले, इसकी बैटरी और इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर इसकी कीमत 6,000 रुपए के आसपास रहती है, तो वाकई में काफी बेहतरीन मार्केट भारतीय मार्केट में कर सकता है। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी सवाल हो, खासकर इस स्मार्टफोन के फीचर्स को लेकर और क्या कीमत होनी चाहिए इसकी भारतीय मार्केट में, कुछ भी तड़कते भड़कते सवाल हो, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।